हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्यूशन देखा था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 टोटल 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन जो 19 तक करवाए वो बिना देखे सोल्व आपने कर लिए होंगे, रिवीजन उसका कर लिया होगा। आज हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पहले सॉल्यूशंस देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि क्या लेट करना है क्या लेट नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना, i इक्वल में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में आ जाएगा e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x dx। हमने क्वेश्चन नंबर 19 देखा था एज इट इज। वहां हमने कुछ ज्यादा माताबच्ची की थी, इसमें ज्यादा माताबच्ची नहीं। आप नीचे वाले को लेट कर लो, ऊपर वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा अपने आप। कैसे देखो रिजल्ट मिलेगा भी। लेट करता हूं मैं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को मैं क्या लेट कर लेता हूं, t कर लेता हूं। सुनना थोड़ी सी बात, यहां से e की पावर 2x का इंटीग्रल्स क्या होगा, e की पावर 2x। और बच्चा यही गलती करेगा, डेरिवेटिव करके e की पावर 2x को छोड़ देगा। बट बेटा ध्यान रखना, इस 2x का वापस इंटीग्रल्स कितना होगा, 2। ठीक है सर। प्लस e की पावर माइनस 2x का कितना होगा, e की पावर माइनस 2x। बट माइनस 2 का इंटीग्रल्स कितना होगा, माइनस का 2। और फिर पूरे का जो होगा x का dx और t की रेस्पेक्ट कितना होगा, dt। आप थोड़ा सोचें, दोनों में दो कॉमन है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन लेती है e की पावर 2x, ये माइनस का साइन हो जाएगा e की पावर 2x माइनस की 2x dx इक्वल में क्या आएगा, dt। मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx चाहिए। तो मल्टीप्लाई वाला मैं कहां भेज देता हूं, ये डिवाइड में भेज देता हूं बेटा। ठीक है, ये हम यहां इधर रखेंगे और इस 2 को कहां भेज देंगे, हम डिवाइड में। तो ये आ जाएगा आपके पास dt अपॉन 2। अब रिजल्ट शो कर रहे हैं, थोड़ा सुनना। i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x को हम ये लेट करेंगे। बट ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन t, क्योंकि इसको हमने लेट किया t अपॉन, ये आएगा dt अपॉन 2। 1 अपॉन 2 बार कॉमन ले लो, बार आ जाएगा ना इंटीग्रल से। 1 अपॉन 2 और log t का इंटीग्रल, सॉरी 1 अपॉन t का इंटीग्रल होता है log t प्लस में क्या आएगा c। तो यहां से आपके पास i बनेगा 1 अपॉन 2, ये बनेगा log, और t का मतलब है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस में क्या बनेगा c। और ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बना है, आंसर बना। इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बना है, आंसर। एक बार आराम से देखें, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आपने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा हार्ड था, बट इसमें सीधे आपने लेट किया। गलती यही होती है कि e की पावर 2x का e की पावर 2x ही कर देते हैं बच्चे। बट 2x का वापस कितना होगा, 2। यहां माइनस 2x का वापस होगा माइनस का 2। तो मैंने 2 लिया बार, तो ये प्लस माइनस माइनस का साइन है। मेरे को वैल्यू इतनी चाहिए क्योंकि मेरे पास इतनी वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई वाला 2 कहां भेज दिया, डिवाइड में। 1 अपॉन t, क्योंकि 1 अपॉन इसको मैंने बोला t, और इस पूरे की जगह ऊपर वाले की जगह आ गया dt अपॉन 2। 1 अपॉन 2 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल से बाहर जाता है। और 1 अपॉन t का मतलब होता है log t। t की वैल्यू हमने वापस पुट कर दी और फाइनल रिजल्ट बना है 1 अपॉन 2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। इतना आंसर आपके पास सफिशिएंट है। ऐसे भेजने में 1 अपॉन 2 को आप अगर आप पावर में भेजोगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगी ना। किस में चेंज होगी, रूट में चेंज होगी। इतना हमें कोई काम नहीं करना है, जहां तक आपको उचित लगे वहां तक छोड़ दिया करो। एनसीईआरटी का ये आंसर है। करने में मैं इसको 1/2 को ऊपर पावर भेजूंगा 1/2। रूट में भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं log रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। उसमें कोई माताबच्ची आपको करनी नहीं, आप समझ आए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन 21 का। 21 को लेट करके कर लो, बिना लेट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो कैसे, यहां से i इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर, सॉरी टेन स्क्वायर 2x प्लस 3, और ये आ जाएगा dx। मैंने टेन स्क्वायर x का कहीं कोई नहीं लिखवाया, बट सेक स्क्वायर का लिखवाया। एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो क्या होती है आइडेंटिटी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। बट मुझे यहां से चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 ट्रांसफर होने पर किसका बन जाएगा,
माइनस का बन जाएगा। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज काम में ले रहा हूं इसमें। तो देखो क्या बनेगा इसके बाद, यहां से क्या बनेगा आपके पास, आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना है इस बार 2x प्लस में 3 और माइनस का 1 और इस कंप्लीट का आपके क्या हो रहा है इंटीग्रल्स। और अब सेपरेट कर दो इनको, आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर 2x प्लस में 3 dx माइनस का 1 dx। कोई डाउट नहीं। अब कुछ बातें क्या समझ, मैं -1 का तो x हो गया प्लस c आ जाएगा, सेक स्क्वायर x का सीधा सीधा आपको पता है 10x होता है। क्या होता है 10x, और 10 की जगह है 2x प्लस 3। मैं इसको बिना लेट किए भी कर सकता हूं, लेट करूंगा तो लेट में इसको कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक स्क्वायर t आएगा तो भी 10t होगा, बट यार थोड़ा सा आप दिमाग ये लगे, यहां आपको लेट करने की जरूरत नहीं। क्यों कि सेक स्क्वायर का होता है 10 होता है 10, 2x प्लस 3 आएगा। बट थोड़ा ये सोचना, इस 2x का वापिस अपोन में 2 आएगा। हर बार इंटीग्रल्स आता है ना 2x का 3x का अपोन में 3 आता है, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखें। वहां तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है, बट यहां क्या आता है डिवाइड में आता है। आपको न्यूमरेटर में लिखना, वहां डेनोमिनेटर में लिखना, वहां न्यूमरेटर में लिखा करते थे। वहां करना होता है मल्टीप्लाई, यहां करना होता है डिवाइड। यहां अगर आप लेट नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा। कैसे देखो, मैं यहां से क्या लिखता हूं, आई इक्वल सेक स्क्वायर, इस पूरे को आप एक बार सोचे कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होता है 10 थीटा, तो ये आ जाएगा 10 थीटा की जगह मतलब 2x प्लस 3, बट 2x का वापिस अपॉन में कितना आएगा 2 माइनस 1 का कितना होता है x प्लस में कितना आएगा c। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जिस दिन आप इसको लेट करेंगे तो 2x प्लस 3 को आप t लेट करेंगे तो 2 का 2 x का हो गया dx इक्वल dt। मुझे dx चाहिए तो dt अपॉन 2 आएगा, वो 2 यहीं से। आप इसको बिना लेट करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपको लेट करने की हर बार आदत नहीं डालनी है, कोई सब्स्टिट्यूशन से नहीं आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि लिखा होगा इंटीग्रेट द फंक्शंस। इन फंक्शंस का क्या करना है, आपको इंटीग्रेट फाइंड करना है, कोई मेथड का नाम नहीं लिख रखा है। तो मैंने बोला सेक किसका होता है, सेक स्क्वायर 10 थीटा मतलब 2x प्लस 3। अब 3 किसी का इंटीग्रेट नहीं होता, तो 2x का अपॉन में 2 आएगा, ध्यान रखना। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है, यहां क्या आता है डिवाइड में आता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। ठीक है, यहां एक बार थोड़ा साइन चेक कर लेना कि प्लस का है या माइनस का है। और ये थोड़ा सा साइन हमने मिस्टेक किया बेटा, ध्यान रखना। ये साइन यहां है माइनस का, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये यहां आ जाएगा माइनस, मैं कुछ चेंज कर देता हूं, ज्यादा चेंज करना। माइनस से भी कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, सेम ही आंसर है। थोड़ा एनसीईआरटी का आंसर देखेंगे तो यहाँ माइनस लिखा हुआ, तो हमने क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या कर दिया, गलत छप गया। तो कोई हो जाती है मिस्टेक, छोटी मोटी है, तो आप थोड़ा इसको इग्नोर कर दें, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। तो ये माइनस है तो भी तो 2x अपॉन 2 आएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 का सॉल्यूशन। आई होप आपके क्वेश्चंस दोनों क्या आ गए, समझ में आ गए। अब देखो 22 और 23 करते हैं, हमने कर लिए थे 2 क्वेश्चंस, अब 2 और करते हैं 22 और 23। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस लिखेंगे पहले 22 और 22 में आई लेट करेंगे। आई इक्वल है आपके पास सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चाहो तो लेट कर लो, बिना लेट के सीधा कैसे हो रहा है, सेक स्क्वायर तो सीधा सीधा होता है, किसका होता है साहब, आप लिखेंगे सर सेक तो होता है 10 का, तो 10 थीटा की जगह कितना है 7 माइनस 4x, बट गलती यही करोगे 4x का 4 कर दो, बट यहां माइनस का 4x है, तो अपोन में पूरे के क्या आएगा माइनस का 4 और प्लस में क्या आएगा c आएगा। ये बात ध्यान रखना। इसको थोड़ा सेपरेट कैसे लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपके पास 10 7 माइनस 4x प्लस में क्या आएगा c। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना। एक बार आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको लेट करके कर लेना, लेट करोगे तो इसको लेट कर लेना, इसको लेट करोगे तो माइनस का 4 dx इक्वल dt आएगा। तो मुझे dx चाहिए तो माइनस का 4 अपॉन वैसे b आ रहा है, तो सीधा सोचो ना, क्यों फालतू लंबी माता बच्ची में जा रहे हो। आप सीधा सीधा कर दें, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर फंक्शंस है, सेक स्क्वायर x का सीधा सीधा फंक्शंस का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव हो रहा है, इंटीग्रल्स हो रहा है 10x का मतलब 7 माइनस 4x, बट 7 का नहीं होगा, x का जो होता है उसका होता है। तो माइनस के 4x का क्या होता है माइनस का 4, प्लस का है तो प्लस का होगा, माइनस का है तो माइनस का होगा। इस बात का विशेष तौर ध्यान रखें। साइन प्लस का है तो प्लस, साइन माइनस का है तो माइनस। ये हमने इसका इंटीग्रल्स कर दिया। ये आपके एनसीईआरटी का आंसर है, नो टेंशन।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है, ज्यादा आपको माता बची नहीं होगी, सिंपल वे में उसको भी सॉल्यूशन कर देते हैं। ये रहा 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बेटा, वो सोचो कि I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर लिखा है साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। वापिस थोड़ा सा सोचने के ऊपर मजबूर हो कि मुझे करना क्या, सोचना तो पड़ेगा ना, बिना सोचे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। सोच तो बड़ी रखनी पड़ेगी कि मुझे सोचना क्या, और सोच तभी पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, बेसिक याद होगा, इंट्रोडक्शन याद होगा, रिवीजन किया हुआ होगा, एक एक चीज आपको फंडामेंटल्स क्या होंगे, क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप सोचो अगर आप साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सोचो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट पड़ा आपके सामने, देख लो, मैं लेट करता हूं इसको, देखो आप लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लेट कर दो, टी लेट कर दो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का वापिस dx इक्वल में क्या आएगा, dt आएगा। आप सोचो यहां से I इक्वल साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या लेट किया था, t, और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह, कंप्लीट की जगह क्या जाएगा आपके पास, dt। इजी वे में काम हो गया, बहुत सिंपल हो गया अब तो ये। I इक्वल t का डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। I इक्वल अपॉन में 2 तो चल ही रहा है, टी की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और इस पूरे की पावर कितनी 2, और प्लस में क्या साहब सी, लो साहब खत्म कहानी। तो बट इंटीग्रल्स रहे हो, और क्वेश्चंस तो 10th क्लास लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल्स है ना। लोगों को लगता है कि इंटीग्रल्स आ गया साहब, इंटीग्रल्स में क्या करेंगे, समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा चैप्टर, कैसे फॉर्मूले याद होंगे। ये लो साहब कहाँ है फॉर्मूले, है ना, बनाने तो आपने हार्ड बनाया है ना, बाकी हार्ड है ही नहीं चीजें, कुछ भी पॉसिबल है। आप सब चीजें करेंगे, फॉर्मूले याद होंगे, बेसिक याद होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देख लो ये इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है, ये लो साहब 3-3 स्टेप में खत्म हो रहे हैं। कहाँ इंटीग्रल्स हार्ड है, लोगों ने बना दिया 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री को बदनाम कर रहे थे लोग, या इंटीग्रल्स तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं। मूर्ख लोग होते हैं वो इंटीग्रल्स को बर्बाद कर रहे हैं, बाकी मैथमेटिक्स को कह रहे हैं ये हार्ड है वो हार्ड है। हार्ड है क्या बेटा, ये कुछ भी हार्ड नहीं है ना। आप तो सोचो कुछ हार्ड होता ही नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, ध्यान रखना। आप जो सोच लोगे ना वो हो जाएगा, सोच के बैठ जाओगे, छोटा सोचोगे तो वैसे भी नहीं होगा ना। आप सोचोगे मुझे सारी मैथमेटिक्स आती है, मैंने रिवीजन कर लिया, रिवीजन करना पड़ेगा आपको, 10 बार करना पड़ेगा, 20 बार करना पड़ेगा, 25 बार करना पड़ेगा। हाफ ईयरली नजदीक है, एग्जाम नजदीक है, तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। डर के मारे थोड़ी बैठोगे, डर के आगे जीत है, ध्यान रखना, है ना। जिद होना चाहिए किसी भी काम को करने का, और जिद है इन क्वेश्चंस को करने का, बिना देखे क्वेश्चंस को सोल्व कर दो। रात मत देखो, दिन मत देखो, रब कॉपियां भर जानी चाहिए आपकी, है ना। इतनी रब कॉपियां भर दो आप सोच भी नहीं सकते। लास्ट के अंदर जब रूम की साफ सफाई करो ना, कम से कम कट्टा भर के ऐसे रब कॉपियां निकलनी चाहिए आपकी, कम से कम 20-40 रब कॉपियां। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है रगड़ डालो उनको, इतना याद कर लो कि किताब में खुद कहते भाई माफ कर दे, अब इतना क्या कर रहा है, किताबों के ऊपर लिख दो, यहां लिख दो, नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, पढ़ाई कर लो, और कुछ भी मत करो आप। बाकी फालतू की चीजें छोड़ दो, कोई क्या कह रहा है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा फिजिक्स हार्ड है, कौन सी केमिस्ट्री हार्ड है, न्यूमेरिकल्स हार्ड है, पेपर हार्ड आता है, कुछ भी वो सोचो मत। ये दिमाग में लाओगे तो काम नहीं होगा। अपने सपनों के लिए जीना सीखो, बाकी कुछ भी छोड़ दो, बाकी दुनिया क्या कह रही है उससे आपको लेना देना ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आज क्वेश्चंस किए टोटल 4, कितने बेटा क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस किए, 20 से लेकर 23 तक। अब तो ज्यादा नजदीक ही है, 38 तक, 37 तक जाना है ना, 2 क्वेश्चंस और ऐसा ही जल्दी कर लेंगे। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इन क्वेश्चंस का बिना देखे सॉल्यूशन करते हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, ऐसे ही मैं अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।